बर्नौलीज इक्वेशन हमने खत्म कर लिया था एक्चुअली। कैन हियर मी प्लीज। अब आता होगा आवाज। There was some technical problem. I had resolved it. So in previous lecture we have already started with Bernoulli equation. Let me start with that only. एक छोटा सा रिवीजन ले लेता हूँ, फिर आज के टॉपिक पे आ जाता हूँ। ये हमारा पाइप है। दिस इज सपोज दिस इज सेक्शन 1-1। ये सेक्शन 1-1 था हमारा, और आप जानते हो ये एक सेक्शन हो गया 2-2। तो बर्नौली ने क्या बोला था, टोटल एनर्जी एट सेक्शन 1 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सेक्शन 2। ये बर्नौली ने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। दुनिया वालों को बर्नौली ने बोला कि टोटल एनर्जी सेक्शन 1 पे और टोटल एनर्जी सेक्शन 2 पे दोनों सेम होता है, और मैंने आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया अच्छे से। तो जैसे कि आप जानते हो, एक Z1 था प्लस P1 लेके आया हूं मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज नथिंग बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ वेरियस टाइप्स ऑफ लॉसेस टेकिंग थ्रू पाइप। लॉसेस थ्रू पाइप हम लोग आज करने वाले। लॉसेस थ्रू पाइप, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू गाइस। यहाँ पे समझो जरा इस चीज को अच्छे से। देखो, पाइप में जो लॉसेस होता है ना, उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। ये पार्ट 1, पार्ट 2, दो पार्ट में मैं डिवाइड करता हूँ इसको। जो पहला है दैट इज कांस्टेंट वेलोसिटी head loss, and the second one is variable velocity head loss तो अगर आप ध्यान से देखोगे, फर्स्ट वन इज कांस्टेंट वेलोसिटी हेड लॉस। अब यहाँ पे क्या होगा, जरा चीजों को समझो अच्छे से, कौन कौन से पार्ट यहाँ पे आएंगे। Hello to everyone. You can like the video and share it to your friends so that they can also understand what we are doing today. It is a very important topic. Okay, everyone. So first we will start with variable velocity head loss. वेरिएबल वेलोसिटी हेड लॉस में पहला हेड लॉस जो होता है दैट इज फ्रिक्शनल हेड लॉस। इसमें हम लोग फ्रिक्शनल हेड लॉस पढ़ेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रिक्शनल हेड लॉस का। तो इस फ्रिक्शनल हेड लॉस को हम लोग मेजर लॉस बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको ही मेजर लॉस बोलते हैं बच्चों लोग। और यहाँ पे जो भी लॉसेस आएगा इसमें, इसको हम लोग माइनर लॉस बोलते हैं। इसको हमेशा माइनर लॉस बोलते हैं। तो एक चीज आपको यहाँ समझा होगा कि मेजर लॉस आपके पास एक ही है, और उस मेजर लॉस का हमने नाम दिया है फ्रिक्शनल हेड लॉस। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो लॉसेस होता है एनर्जी में, जब पानी फ्लो में होता है या फिर कोई भी लिक्विड फ्लो में होता है, तो बच्चों फ्रिक्शन की वजह से होता है। अब देखते रहोगे, अगर आप यहाँ बाइक भी चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, तो लॉसेस जो रहते हैं दैट इज फ्रिक्शन की वजह से लॉसेस रहता है। फ्रिक्शन क्या हो गया, जैसे टायर है बाइक का और रोड, इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स रहता है उसकी वजह से थोड़ा लॉसेस होता है। वैसे ही जब पाइप में पानी फ्लो में होता है तो हमको सबसे बड़ा जो लॉस मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल हेड लॉस। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल हेड लॉस। तो ये फ्रिक्शनल हेड लॉस होता है। तो फ्रिक्शनल हेड लॉस होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, वो हम लोग यहाँ देखते हैं। फ्रिक्शनल हेड लॉस याद रखो, ये फ्रिक्शनल हेड लॉस हमारे बहुत काम आने वाला है सम सॉल्व करने के लिए। तो इसका एक एक टर्म आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको एक एक टर्म इसका समझ गया तो दैट इज क्वाइट गुड फॉर यू। फ्रिक्शनल हेड लॉस करना है, फॉर्मूला होता है, इसको डिनोट करते हैं HF से। H फॉर हेड, F फॉर फ्रिक्शनल। सो ये डिनोट होता है HF से। सबको समझ में आ रहा है? सबको लाइव चैट में बोलते रहो, ठीक है? तो HF हो गया यहाँ पे।
अगर अब आप ध्यान दोगे तो एच एफ का फॉर्मूला मैं आपको लिखता हूं, आपके लिए लिखता हूं यहाँ पे, एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 GD, एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 GD, ये आपका फॉर्मूला है यहाँ पे। इसी फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं डार्सी-विशबैच इक्वेशन। दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो नोन एज डार्सी-विशबैच इक्वेशन। तो इसको हम लोग बोलते हैं डार्सी, लेट मी राइट इट प्रॉपरली so that you can understand Darcy-Weisbach equation. So आपको HF का फॉर्मूला मालूम पड़ गया। HF के फॉर्मूले में बहुत सारे टर्म्स भी आपको दिखते होंगे यहाँ पे। इस टर्म्स का मतलब समझना बहुत जरूरी है बच्चों। ये टर्म्स का अगर आपको मतलब समझ गया तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज स्मॉल एफ देखते हैं। स्मॉल एफ को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन फैक्टर। स्मॉल एफ को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन फैक्टर। उसके बाद V होता है वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड, जो अंदर पाइप के लिक्विड फ्लो रहा है, फ्लोइंग लिक्विड। उसके बाद देखेंगे ये D है। इफ यू विल लुक एट D, D इज द डायमीटर ऑफ पाइप। D को हम लोग बोलते हैं डायमीटर ऑफ पाइप। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको मालूम रहना चाहिए। इसको डिनोट करना आपको अच्छे से आना चाहिए। ओके एवरीवन, अब आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके एसएससी जेई का एग्जाम जिसको देना है या फिर जिसको गेट का एग्जाम देना है, उन बच्चों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप बताता हूं यहाँ पे कि ये जो फ्रिक्शन फैक्टर है ना एचएफ, एचएफ का फॉर्मूला देखो आप, ये वी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वी स्क्वायर से। और ये जो एचएफ है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डायमीटर से। तो आप ध्यान दोगे, एचएफ इज डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी एंड एचएफ इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन डायमीटर ऑफ पाइप। मतलब सिंपल सी बात है, अगर देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, अगर ये बढ़ेगा तो बच्चों ये कम हो जाएगा। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब इसका इफ डायमीटर डिक्रीजेस, ओके, अगर डायमीटर आपका डिक्रीज होता है देन एचएफ इंक्रीजेस बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एंड हियर अगर आपकी वेलोसिटी थोड़ी भी बढ़ती है तो आपका एचएफ बहुत ज्यादा बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एक सिंपल सी चीज मैं बता देता हूं आपको, समझ लो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन प्रेशर। इसके फॉर्मूले में कहीं प्रेशर है क्या? नहीं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर ऑफ फ्लो, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर ऑफ फ्लो। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है बच्चों, एसएससी जेईई में बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आ चुके हैं कि एचएफ किसके ऊपर डिपेंडेंट है, किसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। एंड इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टेक्ट। तो दिस आर द टू थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर। यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इन दोनों चीजों का। मतलब अगर आपने प्रेशर कम ज्यादा कर लिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा एचएफ को। अब आते हैं बच्चों, एचएफ को हम लोग बोलते हैं मेजर लॉस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेजर लॉस, ऑल्सो कॉल्ड एज मेजर लॉस। तो कभी भी एचएफ ही हमारा सबसे बड़ा लॉस होगा। नाउ अब हम लोग देखते हैं लॉस, अदर लॉसेस। अदर लॉसेस जो पाइप में अगर पानी फ्लो हो रहा है उसकी वजह से जो बाकी के लॉसेस होते हैं, ये सब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर ये सब फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो भूल जाओ कि आपको एसएससी जेई का एक भी क्वेश्चन आएगा, आपको आपके जो एग्जाम आने वाले यूनिवर्सिटी के उसका भी एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। यस, व्हाट इज एल? सम यस यस फाइन, वेट सुमित, लेट मी टेल यू एल। एफएलवी, एल इज द लेंथ ऑफ द पाइप बेटा। ओके, हाँ मैंने वहां लिखा नहीं। एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पाइप, एल इज द लेंथ ऑफ पाइप। ठीक है, जो पाइप लिया रहेगा उसका लेंथ।
और ये सब आपका वापस क्लियर हो जाएगा व्हेन आई विल टेक वन सम बेस्ड ऑन दिस, सो डोंट वरी, ये सब ऑलमोस्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस, तो यहां आपको इतना समझ गया। अदर लॉसेस में देखते हैं अभी। अंडरस्टूड सुमित, एल इज लेंथ ऑफ पाइप। अब क्या होता है, फॉर्मूला क्या है अपने पास, पहला देखो मैं पाइप बनाता हूं आपके लिए एक, ये आपका पाइप है बच्चे लोग, इस पाइप से पानी जा रहा है, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू दिस पाइप। ओके, ये देखो ब्लू कलर का पानी है, जैसा कि आप जानते हो पानी का रंग, ये पानी फ्लो हो रहा है, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू दिस। अब देखो, समझो मैं मैं विवेक सर, ये कौन है बच्चों, विवेक सर, मैं हूं, मैं खाना खा के निकला हूं, मेरे पास 100 किलो जूल एनर्जी है, खाना खाया तो मेरे को एनर्जी मिलेगी ना, एनर्जी फूड से मिलेगी ना हमको। अब जैसे कि मैं यहां पहुंचूंगा, इसको बोलते हैं इनलेट, क्या बोलते हैं, कौन सा पॉइंट है बच्चों ये, इनलेट का पॉइंट, इसको बोलते हैं एग्जिट का पॉइंट। ठीक है, अब क्या होगा, मैं यहां पे अंदर जैसे जाऊंगा, तो अंदर जाने के लिए, अंदर घुसने के लिए मेरा थोड़ा एनर्जी कम हो गया, मतलब यहां मैंने थोड़ा एनर्जी यूज किया, तो मुझे 90 किलो जूल का एनर्जी बच गया। अब मैं इतना बड़ा रास्ता तय करूंगा, चलो चल चल के जाऊंगा, चल चल के जाते 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 मेरी एनर्जी यहां तक सिर्फ 60 किलो जूल बची। अब इससे बाहर भी निकलना है मुझे, बाहर निकलने के लिए मुझे और वेस्ट करना पड़ेगा, तो 50 किलो जूल। तो देखो मेरा एनर्जी कहाँ कहाँ लॉस हुआ बच्चों, सबसे पहले एनर्जी मेरा कहाँ लॉस हुआ, इनलेट पे, मेरा एनर्जी इनलेट पे लॉस हुआ, मेरा एनर्जी एग्जिट पे लॉस हुआ, और ये जो बीच में मैंने रास्ता तय किया, यहां पे मेरा फ्रिक्शन की वजह से लॉस हुआ, फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन। ओके, तो इसमें सब एक लॉस था इनलेट का, एक लॉस एग्जिट का, और एक फ्रिक्शन का, और फ्रिक्शन के लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एच एफ। ये तो हमने ऊपर ही देख लिया इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे दो लॉसेस आपको और समझे होंगे, जो पहला लॉस आपको समझा वो इनलेट का लॉस, लॉस एट इनलेट। तो लॉस एट इनलेट का फॉर्मूला आपको रहना चाहिए, इनलेट को हम लोग एंट्रेंस भी बोलते हैं, तो लॉस एट एंट्रेंस रहेगा तो भी चलेगा। सो पहला जो लॉस है वो लॉस एट एंट्रेंस है, पहला फॉर्मूला लॉस एट एंट्रेंस और इनलेट, एंट्रेंस बोलो आप या फिर और इनलेट बोलो, दोनों बात एक ही है बच्चों। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला एच आई से लिख देता हूं मैं। ओके एवरीवन, और जो इनलेट का लॉस होता है दैट इज 0.5 वी स्क्वायर अपॉन 2g, ये फॉर्मूला है उसका, 0.5 वी स्क्वायर अपॉन 2g इज हेड लॉस एट इनलेट ऑफ द पाइप। सेकेंड, इनलेट है इसलिए मैंने आई लिखा है। नेक्स्ट इज लॉस एट एंट्रेंस, एग्जिट, बाहर निकलते टाइम जो लॉस हुआ था उसको एच लिख देता हूं मैं, और स्मॉल ई लिख देता हूं, एच ई हो गया। तो आपको मालूम है दिस एच ई का फॉर्मूला इज वी स्क्वायर अपॉन 2g। देखो दोनों फॉर्मूले में ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, चेंजेस क्या है, इसमें 0.5 आता है, इसमें 0.5 नहीं आता। तो ये आपका एक हो गया लॉस एट इनलेट, एक हो गया लॉस एट एग्जिट। समझ में आ रहा है सबको एवरीवन? Those who have not liked the video, please like it and share it with your friends so that they can also join over here. Okay everyone, so ये आपको लॉस एट इनलेट मिल गया, लॉस एट एग्जिट मिल गया। मूविंग फर्दर, आगे बढ़ते थोड़ा।
इसके बाद एक डायग्राम मैं आपके लिए और बनाता हूँ बच्चों, यहाँ पे ये देखो, ये आपका पाइप है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे विवेक सर खड़े, मैं हूं यहाँ पे, ये। ओके गाइस, थोड़ा डायग्राम मेरा खराब बनता है तो टेंशन मत लो, समझ रहे हैं ना आपको। अब सबसे पहले मुझे यहाँ से पूरा ऐसे चल के जाना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पहुंचूंगा। अब जैसे मैं यहाँ पहुंचूंगा कि मुझे 100 किलो जूल का एनर्जी मेरे पास है, तो आप लोग समझ जाओगे एक चीज कि सर यहाँ पे पहुंचे तो सर का एनर्जी लॉस होगा। 9 एनर्जी सर यूज करे अंदर जाने के लिए, घुसने के लिए अंदर, सर एनर्जी लॉस करें तो यहाँ पे लॉस एट इनलेट आएगा, लॉस एट इनलेट आएगा, यस। और यहाँ पे सर का एनर्जी यहाँ पे भी लॉस होगा, जो कि HF होगा, फ्रिक्शनल लॉस। अब फिर मैं यहाँ चल के आऊंगा तो यहाँ मेरा, इसके अंदर मेरा एनर्जी लॉस हो गया, समझो यहाँ पे मैं 90 से 70 किलो जूल पे पहुंच गया। 100 किलो जूल मेरा एनर्जी था, फिर मैंने अंदर जाने के लिए 10 वेस्ट हो गया, मतलब 90 बचा, फिर फ्रिक्शनल को करने 70 बचा। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूं, अब इस पाइप में जैसे मैं जाऊंगा तो ये पाइप अचानक बड़ा हो रहा है, तो लॉस एट एनलार्जमेंट, लॉस एट एनलार्जमेंट होगा। इस पॉइंट पे पाइप बढ़ रहा है तो लॉस ड्यू टू एनलार्जमेंट, लॉस ड्यू टू एनलार्जमेंट, एनलार्जमेंट बच्चों, सडन लॉस है ये, इसको सडन बोलते हैं। अचानक पाइप, अचानक भयानक, कुछ आता ना पता, अचानक भयानक में हो गया, क्या हो गया, अरे भाई पाइप छोटा था और ये अचानक पाइप के साथ क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो लॉस एट एनलार्जमेंट आएगा। और यहाँ पे HF1 था, यहाँ पे वापस इसके अंदर मेरा फ्रिक्शनल लॉस आएगा, HF2 आएगा। फिर मैं यहाँ पहुंचा, अरे भाई यहाँ पहुंच गए विवेक सर, अब यहाँ से मुझे नीचे आना पड़ेगा, उड़ी मारना पड़ेगा ना। ये देखो इसकी वजह से अभी एनर्जी समझो हो गया 50 किलो जूल हो गया। अब मैं यहां से वापस नीचे उतरा, यहां से मैं नीचे वापस उतरा, तो जब मैं यहां से नीचे उतरूंगा तो मेरा एनर्जी वापस लॉस होगा, 30 किलो जूल हो गया। क्यों, क्या हुआ, अचानक, अचानक पाइप छोटा हो गया, तो यहां पे जो लॉस आया, लॉस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, लॉस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। अब थक गया, बोला बस अब मुझे बाहर निकालो, तो मैं बाहर आऊंगा। बाहर आने के लिए भी तो एनर्जी लगेगा, समझो यहाँ पे 30 बचा था ना, 30 बचा था, अब यहाँ पे 20 किलो जूल एनर्जी लेके मैं बाहर आ गया, और कम हो गया, 30 से 20 हो गया। यहाँ पे जो लॉस है वो आप सबको मैंने पढ़ा दिया है, लॉस एट एग्जिट, लॉस एट एग्जिट, समझ रहा है सबको, समझ रहा है तो ग्रुप में लाइव चैट एवरीवन से सब लोग बोलो, जो जो देख रहे हो वीडियो, एवरीवन। तो आप देखोगे कि बहुत सारे छोटे छोटे लॉसेस हमने निकाले, जिसमें से एक लॉस ये था, लॉस एट इनलेट हो गया, लॉस एट एग्जिट हो गया, और अभी 2 लॉसेस हमने और सीखे बच्चों यहाँ पे। 2 लॉसेस हमने और सीखे यहाँ पे। ये पहला वाला जो लॉस है, लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट, सडन एनलार्जमेंट, आज फॉर्मूला हो जाएगा, फिर सम भी हो जाएगा अपना नेक्स्ट लेक्चर के यहाँ पे। लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट, अचानक पाइप बड़ा हो रहा है, तो इसका फॉर्मूला आता है, एनलार्जमेंट है तो अपन ई लिखते हैं और इसको लिखेंगे V1 माइनस V2 द होल स्क्वायर अपॉन 2G। ओके गाइस,
V1 माइनस V2 द होल स्क्वायर अपॉन 2G, ये लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट हो गया। यहाँ पे अचानक पतला भी हो रहा है पाइप, तो एक लॉस और आएगा जो कि है लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन। और ये सडन कॉन्ट्रैक्शन वाला लॉस क्या है बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, HC लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्शन है ना तो HC लिखेंगे, लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन है तो HC लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके एवरीवन, और इसका फॉर्मूला आएगा बच्चों 0.5 V स्क्वायर अपॉन 2G। तो टोटल हमने 4 फॉर्मूला सीखा। पहला तो लॉस एग्जिट का, माइनर का, सडन इनलेट एग्जिट, एनलार्जमेंट, कॉन्ट्रैक्शन, ये 4 चीजें। और कभी कभी हम एक चीज छोड़ देते हैं एग्जाम में, और क्या होता है बच्चों, वही एग्जाम में आ जाता है, जिसका फॉर्मूला है लॉस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी जेई के लिए, बहुत बार पूछा है। लॉस ड्यू टू, समझ लो अच्छे से, लॉस ड्यू टू सडन ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब रुकावट, जैसे कि तुम चल चल के कहीं जा रहे हो किसी से मिलने, समझ सकते हो, तुम किसी से मिलने जा रहे हो, कोई बहुत खास है, लॉकडाउन के बाद जाओगे, जैसे आप सब लोग इंतजार कर रहे हो लॉकडाउन खत्म होने का, तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद अगर आप किसी से मिलने जा रहे हो, कोई खास है, और अचानक बीच में मैं आ गया और मैंने तुमको बोला चलो लेक्चर लेता हूं अभी, तो कहीं ना कहीं ये सडन ऑब्स्ट्रक्शन है ना, मैं रोक लिया तुमको। तो ऐसे केस में क्या होगा बच्चों, जैसे कि बताता हूं, ये पाइप है, इस पाइप से पानी फ्लो हो रहा है, पानी बह रहा है, बहता पानी चल रहा है, पानी बहता जा रहा है, लेकिन यहां पे ना बीच में ऐसे दो रास्तों को ब्लॉक करने के लिए हमने कुछ लगा दिए, फिन्स बोल दो इसको, क्या बोल दो, फिन्स। ठीक है, तो क्या होगा, ये पानी यहां से ऐसे फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है, अचानक पानी यहाँ पे आके टकराएगा और फिर वो क्या यहाँ होके यहाँ ऐसे जाएगा, समझ रहे हैं, ये पानी यहाँ पे आके समझो यहाँ टकरा गया, फिर वो लोग क्या करेंगे, ऐसे जाएंगे। तो अचानक बीच में ये क्या है, इसी को क्या बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन बच्चों, क्या बोलते हैं, अचानक ऑब्स्ट्रक्शन हुआ। तो दिस इज नथिंग बट लॉस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। अब यहाँ पे क्या होगा, ये पानी आगे जा रहा है, तो अब इसका लॉस क्या आएगा, इसका फॉर्मूला आता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत अच्छे से इसको समझो। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं फॉर्मूला, कैपिटल ए सी सी डॉट स्मॉल ए माइनस 1, ये एक ब्रैकेट में, इंटू V2 स्क्वायर अपॉन 2G। यस यस, डोंट वरी सुमित, यू कैन यूज द सेम नोटेशन फॉर दैट। अगर आपको उसको अलग करना है तो आप दे सकते हो कुछ और अपने हिसाब से, नो इशू उसमें। ठीक है, लॉस एट एग्जिट को भी आप कुछ अलग दे दो, कोई इशू नहीं, उसमें नोटेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, वैसे देखा जाए तो नोटेशन मैं अपने हिसाब से दे रहा हूँ, सब जगह आपको नोटेशन HL ही देना है, एक्चुअली आपको नोटेशन HL ही देना है, लेकिन आपको कंफ्यूजन कम हो इसलिए मैं अलग अलग नोटेशन दे रहा हूँ। ओके गाइस, तो ये है आपका फॉर्मूला। अब इसमें आप पूछो सर ये कैपिटल ए क्या है, स्मॉल ए क्या है, व्हाट आर दिस स्मॉल ए। तो बच्चों यहां पे जो एरिया है ना, ये एरिया, ये जहां अंदर जाता है पानी, यहां से अंदर जा रहा है, ये एरिया है कैपिटल ए, एरिया, एरिया ऑफ पाइप, ये एरिया ऑफ पाइप। अब अचानक ये एरिया आप देखोगे तो यहाँ पे कम हो गया, कम हो गया एरिया, स्मॉल ए, स्मॉल ए। तो बच्चों ये जो स्मॉल ए है ना, ये एरिया ऑफ ओपनिंग है, इसको हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ ओपनिंग।
इसको हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ ओपनिंग। ओके गाइस, सो पहले जब पानी अंदर गया तो बड़ा पाइप का मुंह मोटा था ना, यहाँ पे माउथ, ये माउथ है, माउथ का एरिया ज्यादा था। फिर जैसे यहाँ पे आया तो ये स्मॉल है, समझ गया एरिया, कोई तकलीफ है किसी को? नहीं। यहाँ पे कुछ एक चीज और मिला है, सीसी। सीसी समझना बहुत जरूरी है बच्चों। ये सीसी क्या होता है? सीसी को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे तो अचानक पाइप का डायमीटर कम हो गया ना, एरिया, तो उसकी जो वैल्यू, और ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू हमेशा दिया रहेगा, समथिंग अराउंड 0.98 ऐसा कुछ दिया रहता है। ओके, तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। सीसी इज कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो ये एसएससी जेई में बहुत बार पूछा है, बहुत बार एसएससी जेई में आप लिख लो, गेट में लिख लो, गेट के पेपर में अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, इस पे ही सीधा सीधा 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो ये हो गया आपका थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट, मतलब अगर, अच्छा हाँ, एक चीज और है जो आप याद रख सकते हो, लॉस ड्यू टू बेंड और लॉस ड्यू टू पाइप फिटिंग। वैसे आप एग्जाम में पूछते नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि देखो अभी यहाँ से समझो 2 किलोमीटर का पाइप डालना है, तो इतना बड़ा पाइप तो अपने पास है नहीं बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, पाइप को जोड़ जोड़ के ये करते हैं, पहुंचाते हैं पानी। तो जब हम लोग पाइप फिट करेंगे तो वहां पे नॉब लगाएंगे, उस नॉब की वजह से जो लॉस होगा वो भी एक टाइप ऑफ लॉस होता है। और एक बेंड होता है, जैसे समझो ऐसा कुछ है, ये दिखाता हूं मैं आपको, ये पाइप है और अचानक ऐसे बेंड हो गया, तो यहाँ पे बेंडिंग हुआ ना, बेंडिंग, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं एक थोड़ा सा अलग से लेक्चर बना दूंगा बेंडिंग का, ये काफी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये आपके थोड़े लॉसेस के फॉर्मूले थे जो कि एक जगह मैं समराइज कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए इससे। तो ये समरी कहीं ना कहीं आपको आना चाहिए। ओके गाइस, देख लो एक बार, कुछ डाउट रहेगा तो पूछो यहाँ पे। तो आज थोड़ा जो हमने किया उसका फॉर्मूला हमें आना चाहिए, समरी कर देता हूं मैं यहाँ पे छोटा सा एक, माइनर लॉस। ये 4 चीजें बहुत अच्छे से याद रखो। पहला, एग्जिट, इनलेट और एनलार्जमेंट। बोलते जाओ ग्रुप में, एनलार्जमेंट और फिर कॉन्ट्रैक्शन। ये 4 चीजों के बारे में हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए। फिर हम लोग माइनर मेजर लॉस भी देख लेंगे। ओके, तो इसमें अगर आप देखोगे तो आप ये चीज जानते हो कि जो इनलेट वाला है वो 0.5 था, 0.5 वी स्क्वायर अपॉन 2 जी। ये 0.5 हटा देगा तो एग्जिट वाला फॉर्मूला बन जाएगा। देखो कितना आसान है याद करना, ऐसे याद हो जाएगा आपको। ये 0.5 याद रहेगा तो 0.5 हटा दो तो वी स्क्वायर अपॉन 2 जी, उसका बन जाएगा एग्जिट वाला। अब इसका देखते हैं, कॉन्ट्रैक्शन का आता था 0.5 वी स्क्वायर अपॉन 2 जी। देखो जरा फॉर्मूला भी देखो सेम है, इन दोनों का फॉर्मूला सेम है, कोई इशू नहीं, दोनों का फॉर्मूला सेम है। ठीक है, हाँ, लेकिन ये वेलोसिटी अलग है, यहाँ पे वी आएगा, ये मैं आपको सम सिखाते टाइम बताऊंगा ये वी क्या है। सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट गाइस। और फिर इसका फॉर्मूला एक सबसे अलग फॉर्मूला है, v1 माइनस v2 द होल स्क्वायर अपॉन 2g। यहाँ पे देख सकते हो v1 माइनस v2 आ रहा है, कहीं ऐसा कुछ है क्या? तो ये चारों चीज याद रखना आपके लिए कोई बड़ी बात है नहीं, होनी चाहिए, सवाल ही नहीं उठता आपके लिए कुछ ये बड़ा होना चाहिए। अब इसमें एक मेजर लॉस था, मेजर लॉस याद रखो भाई, इसको एच एफ बोलते हैं, फ्रिक्शनल लॉस। एच एफ इक्वल टू एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 जी डी। बच्चों लोग, ये बहुत काम की चीज है, ये बहुत 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 इतना इंपॉर्टेंट है ना, इसको मैं 5 स्टार के ऊपर देता हूँ। ये लो, जा भाई तू मजा कर। अब इसी को ना थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ डार्सी विशबैच इक्वेशन पढ़ना है। तो नया टॉपिक है, मॉडिफिकेशन ऑफ डार्सी विशबैच इक्वेशन। ओके गाइस,
मॉडिफाइड, ये एग्जाम में पूछता है कभी कभी, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डार्सी-विसबैक इक्वेशन। ओके, अब इसमें मॉडिफाइड फॉर्म देख रहे हैं हम लोग, तो आपको मालूम है एच एफ क्या होता है, एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 GD। ओके, आपको एक फॉर्मूला पता है कंटिन्यूटी इक्वेशन, अगर आप ये नहीं पता तो मेरा प्रीवियस लेक्चर इसमें देख लो प्लेलिस्ट में जाके, वहां पे मैंने कंटिन्यूटी इक्वेशन बताया बहुत अच्छे से, क्या है Q इज इक्वल टू ए इंटू वी। तो V क्या होगा बच्चों, यहाँ पे V इज नथिंग बट Q अपॉन ए। तो ये V की जो वैल्यू है ना, यहाँ पुट कर दो, तो आपको एच एफ का नया फॉर्मूला मिलेगा, एच एफ इक्वल टू एफ एल वी है, अगर V की वैल्यू Q अपॉन ए तो V स्क्वायर क्या आएगा, Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ पे ये L है, एफ एल वी स्क्वायर की जगह आएगा Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन 2 GD। अब जरा ध्यान देना, एफ एल ऐसे रहेगा, Q स्क्वायर ऐसे रखो, ए नीचे आ जाएगा, 2 GD इंटू ए स्क्वायर। कोई तकलीफ यहाँ पे किसी को, कोई तकलीफ यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये एग्जाम में आया है बहुत बार, तो प्लीज गाइस इसको अच्छे से कर लो। ओके, अब देखो एफ एल इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 2, व्हाट इज वैल्यू ऑफ जी, 9.81। जी का वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है भाई हो, और डी ऐसी रहेगा। एरिया क्या होता है बताओ मुझे, एरिया होता है π/4 डी स्क्वायर द होल स्क्वायर। समझा, एरिया मिल गया आपको, तो आपको मिल गया एच एफ इज इक्वल टू एफ एल क्यू स्क्वायर अपॉन 2 × 9.81 इंटू डी इंटू पाई, पाई का स्क्वायर, देखो ये पाई का स्क्वायर कर दो, इस डी का स्क्वायर कर दो, क्या आएगा, d⁴ आएगा, और जब आप 4 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा, 16 आएगा। समझ गया क्या हुआ, अरे पाई का स्क्वायर, डी का स्क्वायर d⁴ और 4 का स्क्वायर 16। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप ध्यान से देखोगे, ये डी और ये डी क्या हो जाएगा, d⁵, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये इसको ऊपर लेके जाओ, 16 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर ना 16 ऊपर चला जाएगा, एफ एल क्यू स्क्वायर, नीचे बच्चों आपको क्या मिल रहा है, 2 × 9.81 इंटू पाई स्क्वायर इंटू d⁵। जैसे ही आप ये कैल्शियम में पुट करोगे, क्या क्या कैल्शियम पुट करना है पहले देख लो और कर लेना घर पे बैठे बैठे अच्छे से, ये और ये इतना आप कैल्शियम पुट करो, एफ नहीं है, क्या पुट करना कैल्शियम में, 16/2 × 9.81 मल्टीप्लाई बाय पाई स्क्वायर, दिस इज व्हाट यू हैव टू पुट इन कैल्शियम। ये आप कैल्शियम में पुट कर दो, मैं करता हूं तुम्हारे लिए, 16/2 मल्टीप्लाई बाय 9.81 मल्टीप्लाई बाय पाई स्क्वायर, 3.14 का स्क्वायर, पाई स्क्वायर मतलब, एंड यू विल गेट अ वेरी गुड आंसर इन दिस फील्ड। और जो फाइनल आंसर में मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, यहाँ पे फाइनल आंसर आप जरा ध्यान दे दो, आपको ऊपर देखो, ऊपर यही है, ऊपर क्या है, एफ एल क्यू स्क्वायर, यही मिलेगा, एफ एल क्यू स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर में है यहाँ पे आपको ये पूरा कैलकुलेशन हो के ये d⁵ भी यही रहेगा, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, यहाँ आएगा 12.1, क्या आएगा 12.1, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, हाँ, एरिया ऑफ सर्कल, उस एरिया, यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल है। अब आप पूछोगे कि सर आपने एरिया ऑफ सर्कल ही क्यों लिया, कहाँ बोला है कि एरिया ऑफ सर्कल ही लेना है, सर आपने π/4 डी स्क्वायर ही क्यों लिया, दिस इज एरिया ऑफ सर्कल, आप जानते हो जैसा एरिया ऑफ सर्कल इन टर्म्स ऑफ डायमीटर, और इन टर्म्स ऑफ अगर रेडियस चाहिए तो πr² होता है, आपको पता ही है, लेकिन सर आपने सर्कल का ही एरिया क्यों लिया, बच्चा ये पाइप है आपका, बरोबर,
पाइप का अगर आप क्रॉस सेक्शन निकालोगे, ऐसे कट करोगे, जब इसका क्रॉस सेक्शन देखोगे ना बच्चों, तो ऐसा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। कैसा है? क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है। इसलिए कभी भी एरिया ऑफ सर्कल लेते हैं, कभी भी हम लोग क्या लेते हैं? एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ वापस मैं आपको दो चीज बता देना चाहता हूं। आपके पास HF के दो फॉर्मूले हैं। हाउ मेनी फॉर्मुलास यू आर हैविंग नाउ फॉर HF? HF का पहला फॉर्मूला FLV² अपॉन 2GD। The second formula for HF is FLQ² अपॉन 12.1d⁵. ये दो फॉर्मूला। अब सवाल उठता है सर दो फॉर्मूला है HF का, तो कौन सा यूज करने का? बच्चों जब क्वेश्चन में वेलोसिटी गिवन यूज दिस फॉर्मूला। क्यों बोलेगा? तो डिस्चार्ज गिवन। अरे ये डिस्चार्ज क्या होता है अगर नहीं जानते तो मेरा पुराना लेक्चर देख लो जाके बच्चों प्लेलिस्ट में। सो डिस्चार्ज गिवन, if discharge is given then you have to take FLQ² upon 12.1d⁵. so these are the two formula for HF. तो बच्चों आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस किया है, लॉसेस थ्रू पाइप। अगर पाइप से पानी फ्लो हो रहा है तो उसमें क्या क्या लॉसेस आ रहा है। इन द नेक्स्ट लेक्चर दैट इज टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पाइप्स इन सीरीज, पाइप्स इन पैरेलल, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज कल होने वाला है तो ये है बच्चों, मैं लिख के दे देता हूं तो एकदम टाइम पे आने का, लेट नहीं होने का। दैट इज HGL एंड TEL। अगर आपने ये टॉपिक सीख लिया तो 5 मार्क्स कहीं नहीं गए, 5 मार्क्स। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? 5 मार्क्स होता है यहाँ पे। यस सुमित, एनी डाउट? अकॉर्डिंग टू नीड मीन्स व्हाट? क्या अकॉर्डिंग टू नीड? यस यस, अकॉर्डिंग टू नीड वो फॉर्मूला बोलते रहोगे आप। HGL और TL 5 मार्क्स का आता है बच्चों, तो ये करेंगे। और आपको और एग्जाम में जो आता है वो डुपिट्स इक्वेशन है। डुपिट्स इक्वेशन वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर। सो गाइस आज के लिए इतना ही। मेजर लॉस माइनर लॉस अच्छे से कर लो।